बोले हो, आप खामोश रहे। आपने फरमाया निजामुद्दीन, जब तक इसको राजी नहीं करोगे जो हमारी बारगाह से शर्मिंदा होकर गया है, उस वक्त तक हम तुमसे राजी नहीं होंगे। अब पाकपतन के गली कूचे हैं और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया उस ईरानी नैयाद आलिम की तलाश में घर घर का चक्कर लगा रहे हैं। बिलाखिर मालूम हुआ कि इस घर में कयाम पजीर है। जाके दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला, एक बच्चा बाहर आया। आपने मुद्दा बयान किया कि मैं आपके घर ठहरे हुए मेहमान ईरानी आलिम से मिलना चाहता हूं, उन्हें जाके बताओ कि निजामुद्दीन आपसे मिलने के लिए आया है। बच्चा अंदर गया, पैगाम पहुंचाया तो वो कांप उठा कि पहले वहां शर्मिंदा किया, अब पीछा करते हुए यहां पहुंच गया, यहां भी आ गया, घबराया हुआ दरवाजे पे आया। जरा गौर फरमाइएगा हजरात मोहतरम, ए खानका के निजाम में तालीम और तरबियत के जेवर से आरास्ता और पैरास्ता होने वाले मेरे नौ निहालों, यूं ही दरवाजे पे वो आता है, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन उसके कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं तू मुझसे राजी हो जा, इसलिए कि जब तक तू राजी नहीं होगा मेरा शेख मुझसे राजी नहीं होगा। ईरानी आलिम की चीख निकल गई, उठा और हाथ जोड़ के अर्ज किया कि हुजूर मुझे बाबा साहब के पास ले चलो, मैंने बर्रे सगीर का चप्पा चप्पा छाना है, मेरे जिस सवाल का जवाब कहीं नहीं मिला है बाबे ने खामोश रहकर उसका जवाब दे दिया। थोड़ी देर गुजरी थी कि हजरत बाबा साहब के दरबार में आगे आगे ख्वाजा निजामुद्दीन, पीछे पीछे ईरानी आलिम, और दौड़कर हजरत के कदमों को चूम कर कहा हुजूर मुझे अपने दस्ते हक परस्त पर बैत फरमा लीजिए, मेरे सारे इश्काल दूर हो गए। अर्ज करने का मुद्दा और मकसूद यह था कि जिस इदारे में आप तालीम हासिल कर रहे हैं वहां साहिबान नजर मौजूद हैं, यहां उनके मज़ारात मौजूद हैं। यकीन कीजिए आप देखें या ना देखें, मैं अपने अकीदे की बात कहता हूं कि आप देखें या ना देखें, लेकिन जिनके मजार में जवार, जिनके मजार के जवार में बैठकर आप तालीम और तरबियत हासिल कर रहे हैं, उनकी निगाह में आप सब हैं, आप में से हर एक है। सिर्फ अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट करने की जरूरत है। जब भी सेट हो गई आप देखिएगा उधर से मोहब्बत की, रहमत की, राफत की बरसात कैसे आएगी। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, रबीउल अव्वल का महीना है और इस मुकद्दस महीने में बरसने वाली रहमतों के जलू में ये इल्मी कहकशां सजी है। इसके लिए मैं आपकी खिदमत में फिर हदिया तबरीक पेश करता हूं। इस मुकद्दस महीने में यहां इस गुलजारे हस्ती में जहां कहीं भी कोई रानाई नजर आती है, जहां भी कोई खुशबू महकती नजर आती है, यकीन कीजिए ये सब सदका है आकाए दो जहां हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते वाला सिफात का। एहसान दानिश मरहूम का एक शेर है, आपकी नजर करना चाहता हूं। जमाना हो गया गुजरा था कोई, जमाना हो गया गुजरा था कोई बज़्म अंजुम से, जमाना हो गया गुजरा था कोई बज़्म अंजुम से, गुबारे राह से गुबारे राह रोशन है बशक्ले कहकशां अब तक। ये जितनी भी रहनाइयां हैं, ये तारों की चमक और दमक है और ये सूरज की शुआएं हैं, उनसे फूटती हुई रोशनी है। यकीन कीजिए ये नूरे मुस्तफा से मुस्तआर है। हमारे पिंडी के एक शायर हैं, उनका बड़ा खूबसूरत शेर है, चलते चलते आपकी नजर करता हूं। उन्होंने कहा था कि ए रोशनीए मकामे महमूद, ए रोशनीए मकामे महमूद, ए रोशनीए मकामे महमूद असा अन यबासा का रब्बु का मकाम महमूदा। ए रोशनीए मकामे महमूद, सूरज तेरे साए में खड़ा है, अगर तेरे साए में सूरज ना होता तो फिर इसके अंदर ये चमक और दमक ना होती। ये भी मुस्तआर है नूरे मुस्तफवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मैं एक मर्तबा फिर साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं
कि उन्होंने इस इंतहाई पुरवकार बावकार तकरीब में मुझे शिरकत का और इस कदर इज्जत का मकाम अता फरमाया है। मैं इस काबिल नहीं हूं, लेकिन ये जो लोग होते हैं ये दोस्त नवाज भी होते हैं, खुर्द नवाज भी होते हैं। वक्त ज्यादा हो गया, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, ये किस कदर खुर्द नवाज होते हैं और किस कदर दोस्त नवाज होते हैं। आपको मालूम है मेरे महबूब मोहतरम हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, रब्बे जुल जलाल उनकी कब्र पर अपने नूर की बरसात फरमाए। वो इस सदी का एक इंतहाई जीनियस इंसान था, इंतहाई बेबाक इंसान था। मैंने बहुत पढ़े लिखे लोग देखे हैं, लेकिन बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी कभी कभी मुदाहनत का मुजाहरा करते देखा है, लेकिन मुदाहनत से बिल्कुल पाक और बेनियाज